चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद कई रातों की नींद उड़ा देता है। अगर आज हार गए तो कल कौन बनोगे? इस सवाल का जवाब ना एक कहानी के सफर में छिपा है। यह सवाल सुनकर कुछ महसूस हुआ? कभी ऐसा लगा है कि आंखों में तो दुनिया जीतने के सपने हैं, पर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो साथ खड़े होने वाला कोई नहीं। एकदम अकेली लड़ाई लगती है ना। और पता है, इसीलिए आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं, हो सकता है वो किसी और की नहीं बल्कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी ही कहानी हो। एक कहानी जो असल में हजारों लाखों लोगों की सच्चाई है। तो कहानी का पहला पड़ाव, सपने सपोर्ट के बिना। यहीं से रमेश की यात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें उसकी सबसे बड़ी दौलत सिर्फ और सिर्फ उम्मीद थी। सोचिए, एक छोटा सा गांव, वहां का एक लड़का रमेश बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमाने आता है। आंखों में तो बहुत सारे सपने थे, पर जेब बिल्कुल खाली थी। और जब मैं कहता हूं जेब खाली थी, तो मेरा मतलब है सचमुच खाली। उसकी कुल जमा पूंजी सिर्फ 50 रुपए थी, बस 50 रुपए। जरा सोच कर देखिए, एक अनजान बड़े शहर में 50 रुपए के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत भटकने के बाद उसे काम तो मिला, पर एक हेल्पर का। दिन के 12-12 घंटे की मेहनत। सपना कुछ और देखने निकला था, पर हकीकत ने कहीं और इलाके खड़ा कर दिया था। और बस यहीं से शुरू हुआ उसका रोज का संघर्ष। ये सिर्फ शरीर की थकावट नहीं थी, बल्कि ये तो एक मानसिक लड़ाई थी जो वो हर रोज हर पल लड़ रहा था। दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद उसे जानते हैं क्या सुनने को मिलता था? बस यही, तो कुछ नहीं कर सकता। जब आपके आसपास की हर आवाज आप पर शक करे, तो खुद पर यकीन बनाए रखना ही दुनिया की सबसे बड़ी जंग बन जाती है। और रातें तो और भी मुश्किल थीं। जब पूरा शहर सो जाता, रमेश जागता रहता था। कभी भूख की वजह से, तो कभी इस चिंता में कि आगे क्या होगा। वो अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उन्हीं जागती रातों में वो अक्सर खुद से बस एक ही सवाल पूछता था, गलती मुझ में है या मेरे हालात ही इतने खराब हैं? ये वो पल था जब उसका आत्मविश्वास, उसका हौसला पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। पर कहते हैं ना, सबसे गहरा अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले होता है। टूटने के इसी कगार पर एक रात रमेश ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने उसकी कहानी का रुख ही मोड़कर रख दिया। उसने खुद से कहा, आज नहीं तो कल, पर मैं बदलूंगा। मैं इन हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक संकल्प था, एक वादा था जो उसने खुद से किया था। और यहीं पर हालात और इरादों का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ थे उसके हालात, एक पुराना सा मोबाइल और कछुए की चाल वाला इंटरनेट, और दूसरी तरफ थे उसके इरादे जो चट्टान की तरह मजबूत थे। साधन कमजोर थे, पर साहस अटूट था। उस फैसले के बाद रमेश ने चुपचाप मेहनत करनी शुरू कर दी। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस लगन और काम। उसकी दिनचर्या अब एक मंत्र की तरह बन गई थी। रोज सीखना। उसी धीमे इंटरनेट पे वो हर रोज नई स्किल सीखता, चाहे कितना भी थका हो। रोज गिरना, जो सीखा उसे असल दुनिया में आजमाता और फेल होता। और सबसे जरूरी, रोज खुद को संभालना। हर रात अपनी गलतियों से सीखकर खुद को अगली सुबह के लिए फिर से तैयार करना। और ये सब वो बिल्कुल अकेले कर रहा था। उसकी छोटी छोटी जीतों पर ताली बजाने वाला कोई नहीं था, उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। वो अपनी लड़ाई का हीरो भी खुद ही था और सपोर्टर भी खुद। सालों की इस खामोश मेहनत के बाद अब वक्त था सफर के सबक को समझने का। जो बीज उसने अकेले में और अंधेरे में बोए थे, अब उनके फल लगने का समय आ गया था। और फिर समय बदला। देखिए ना, सालों पहले जो लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही आके पूछते हैं, भाई ये सब कैसे किया? यही तो मेहनत का नतीजा होता है। वक्त के साथ उसने सिर्फ अपनी किस्मत ही नहीं, लोगों की सोच भी बदल दी थी। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते, तो उसका जवाब बहुत सीधा और गहरा होता था। वो कहता, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस मुश्किल वक्त में मैंने खुद का साथ नहीं छोड़ा। सबसे जरूरी बात तो यही है, जब कोई साथ ना दे तब खुद का साथ देना। तो रमेश की कहानी हमें 3 बहुत गहरे सबक सिखाती है। पहला, संघर्ष इस बात का संकेत है कि आप जिंदा हैं। दूसरा, दर्द इस बात का सबूत है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक,
जो आज चुपचाप मेहनत करता है, कल उसकी कामयाबी ही उसके लिए बोलती है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आज की मुश्किलों से हार मान ली, तो कल क्या बनोगे? ये कहानी हमें बताती है कि आज की हार या जीत से ज्यादा जरूरी है आज की लड़ाई, क्योंकि जो आज लड़ता है वही कल बनता है।